हाय गाइस, इट्स मी यूबी प्रोग्रामर। और आज हम टास्क 5 और 6 के बारे में बात करेंगे, जो कि डीप लर्निंग इंटर्नशिप के हवाले से है। और इसकी स्टेटमेंट जो है हम देख लेते हैं। तो हमने किन टॉपिक्स को डिस्कस करना था। इनोमरेट, उसके बाद ये एक फंक्शन होता है पाइथन में, बिल्ट इन होता है, ठीक है। इसके बारे में हमने देखना था। टाइम हम किस तरह देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपने कोड का, उसके बारे में देखना था। देन आपके पास यूज़र इनपुट्स का टॉपिक। और देन आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स वाली स्टेटमेंट्स थी, ठीक है। सेट के बारे में हमने देखना था। उसके बाद इसके सेट के जो ऑपरेशंस होते हैं, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, सिमेट्रिक डिफरेंस है, तो इसको हमने देखना था। और सेट की एक आप कह लें बिल्ट इन प्रॉपर्टी होती है कि वो यूनिक कर देता है एलिमेंट्स को। अगर आप डुप्लीकेट्स भी इसको दें तो वो ऑटोमेटिकली इसको यूनिक कर देता है। तो इसके बारे में हमने देखना था और इसको प्रैक्टिस करके रिपोर्ट करना था, ठीक है। तो मैंने किस तरह इसको किया कि मैंने एक नोटबुक बना ली, जुपिटर नोटबुक, ठीक है। और इसको आप इजीली वीएस कोड में यूज़ कर सकते हैं। और जब तक ये खुलता है आपको दिखा देता हूँ कि स्क्रीन शॉट्स उन्होंने बोला था, इंस्ट्रक्टर ने, कि स्ट्रिंग स्क्रीन शॉट्स जो भी आप बनाएं तो उसको आप ओके, इसको हम गूगल पे खोल लेते हैं। या तो इस तरह के मैंने स्निपिंग टूल से कट कर कर स्क्रीन शॉट्स जो है उसको अपलोड कर दिया अपने गिटहब पे। और ये भी टास्क आपको यहाँ पर टास्क 5 में मिल जाएगा, ठीक है। और ये देखें कि टाइम के बारे में हमने देखा कि स्टार्ट हो रहा है टाइम यहाँ से, देन हम कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी आपका कोड यहाँ पर इस ब्लॉक में आ जाएगा। और एंड हमारे पास टाइम यहाँ पर हो रहा है। फिर उसको अगर हम एंड माइनस स्टार्ट करें तो हमारे पास टोटल टाइम इलैप्स जो उसने इस कोड ऑफ ब्लॉक ने ब्लॉक ऑफ कोड ने जो लिया है हमारे पास, वो हमारे पास यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। और इसके बारे में हमने देखा। देन उसके बाद हमारे पास जो दूसरे टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं कंडीशनल स्टेटमेंट को डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमने एज बनाई, उसके बाद कुछ कंडीशंस दी, उसके बाद उसको लाइक हमने कुछ प्रिंट करवाया उन कंडीशंस के हवाले से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इनोमरेट का फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, आपके पास इंडेक्सेस जो हैं आपके इन दी इटरेबल डाटा स्ट्रक्चर, वो आपके पास विद द एलिमेंट्स शो हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि 0 पर मैंगोज़ है या 1 पर ऑरेंजेस है। वो ऑटोमेटिकली इनोमरेट जब आप उस पर लगाते हैं, उसको यूज़ करते हैं किसी भी इटरेबल डाटा स्ट्रक्चर लाइक लिस्ट के साथ, तो आपको ऑटोमेटिकली इंडेक्सेस बना कर दे जाता है। और एज ए टोपल होते हैं ये। तो टोपल का फर्स्ट एलिमेंट जो आपके पास वो इंडेक्स होगा और सेकंड एक्चुअल एलिमेंट होगा इन दैट डाटा स्ट्रक्चर। ये आपके पास इनमरेट होता है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। तो ये देखें कि यहाँ पर कमेंट लिख दिया कि अटैच कर देता है इंडेक्स वैल्यू को एवरी एलिमेंट, ठीक है। और उसके बाद सेट्स के बारे में था। तो सेट्स के बारे में हमने देखा कि दो तरीके हैं आपके पास किस तरह आप इनिशिएट कर सकते हैं। एक तो आप सेट कीवर्ड का यूज़ करें, दूसरा आप अपना स्टैंडर्ड कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर सेट को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि ये 2 बार मैंने एप्पल्स को लाइक इसमें ऐड किया इस सेट में, बट यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूँगा तो वो एक ही बार आएगा, क्योंकि और ऑर्डर्ड होकर आएगा, ठीक है। क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जो डुप्लीकेट्स हैं उनको रिमूव कर देगा। सेट की ये आपके पास प्रॉपर्टी होती है बिल्ट इन, ठीक है। और उसके बाद अच्छा, ये भी चीज़ नोट करने की है कि इन दोनों तरीक़ों में, या लिस्ट भी अगर आप इनिशिएट करें एक स्क्वायर ब्रैकेट से और एक लिस्ट कीवर्ड से, तो डिफरेंस होता है कि पाइथन जो है किस तरह उसको इनिशिएट करता है इन द बैकएंड, राइट। तो उसको भी हम देख सकते हैं। बेसिकली ये तरीका ज़्यादा आपके पास आप कह लें कि व्हाट यू कैन से एफिशिएंट है, ठीक है।
और उसके बाद हमने नंबर सेट लिया और उसको जब हम प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर्ड हो जाएगा। ये देखें कि 8 पहले आ गया, 10 डुप्लीकेट था तो एक ही टाइम आया और देन 15 आ गया। ठीक है, उसके बाद यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह तो इस तरह करें, अगर आप ये इस सिंबल का यूज़ करें तो आपके पास यूनियन आता है। ये आपके पास एंड जो सिंबल होता है, इंटरसेक्शन को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देन आपके पास डिफरेंस के लिए सिंपल माइनस है या हाइफन आप इसे कह लें। और ये जो आपके पास एंड या हैट का सिंबल है, इसको आप सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए यूज़ करते हैं इन दिस सेट्स। ठीक है, और जब आपने सेट को डिफाइन किया होता है विद दीज कर्ली ब्रैकेट्स और यूजिंग दिस सेट कीवर्ड, तो ऑटोमेटिकली पाइथन को पता है कि ये सिंबल का मतलब क्या है और कैसे इसको हमने देखना है। और इसकी अगर आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई होती हैं, देन पाइथन को ये माइनस किसी और तरह डील करना पड़ता है। लेकिन अब पाइथन को पता है कि ये सेट्स के बारे में बात हो रही है तो मैंने माइनस या हाइफन को किस तरह डील करना है। ठीक है, तो वो पाइथन इतना इंटेलिजेंट है कि ऑटोमेटिकली वो डील कर लेता है चीज़ों को। और यहाँ पर आपके पास वैल्यूज़ आ गई। देन वो टाइमिंग का मैंने आपको पहले ही स्क्रीन शॉट में बता दिया, और ये सारे स्क्रीन शॉट मैंने यहाँ पर एज ए फोल्डर, एज ए सेपरेट फोल्डर में मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी। देन आपके पास इनपुट है कि यूज़र का इनपुट किस तरह लेना है, तो वही कंडीशनल स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पर उठाया और एज को इस बार मैंने यूज़र से इनपुट करवा लिया और देन उसको इंटीजर डाटा टाइप में टाइप कास्ट कर लिया और उसको प्रिंट करवा दिया उसकी एज के हवाले से जो चीज़ें मैंने लिखी हैं। तो ये था हमारे पास टास्क 5। देन चलते हैं अपने टास्क 6 की तरफ, और इसको भी हम ऐसे करते हैं कि ओपन कर लेते हैं और इसकी स्टेटमेंट को हम पहले देख लेते हैं। तो छोटा सा टास्क था कि डिक्शनरीज के बारे में हम डिस्कस करें, उसकी कीज़ वैल्यू जो पेयर होता है, की वैल्यू पेयर इसमें डिक्शनरी में मेन कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में हम देखें। उसके मेथड्स क्या हैं, अपेंड किस तरह होता है, रिमूव किस तरह होता है और चेंज वगैरह किस तरह होता है, वो हम देखें। ठीक है, तो ये हमारे पास डिक्शनरी बनाने के क्या तरीके हैं, वही दो आपके पास कन्वेंशंस हैं। एक तो डिक्शनरी यूज़ करें डिक्ट कीवर्ड का, और देन आप उसके कर्ली ब्रैकेट में की वैल्यू पेयर अगर देंगे तो आपके पास डिक्शनरी बन जाएगी। सेट्स के लिए भी यही कर्ली ब्रैकेट्स थी, बट आपने उसमें सेपरेट एलिमेंट्स दिए थे, लेकिन इसमें आप की वैल्यू पेयर देंगे। और की वैल्यू से क्या मीनिंग ले रहे हैं कि ये मैंगोज जो है ये की है, फर्स्ट की, और 5 जो है इसकी वैल्यू है। तो मतलब 5 मैंगोज हैं हमारे पास, तो हम उसको इस तरह मेंशन कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर आता है डिक्शनरी के नाम से। ठीक है, और तो बेसिकली ये फ्रूट का नाम हो गया, ये उसकी क्वांटिटी हो गई। और इसी तरह यहाँ पर मैंने इसको इनिशिएट कर लिया। देन एक्सेस करने के लिए आप उस की को लिखें इन दी स्क्वायर ब्रैकेट्स और आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये देखें 5 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अपेंड किस तरह करना है, अपेंड आपने एक न्यू क्यू वैल्यू पेयर जो की वैल्यू पेयर जो है आपने डालना है अपनी डिक्शनरी के अंदर। आप उसी तरह अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में अपनी एक की लिखें, न्यू होनी चाहिए, क्वांटिटी लिखें। ठीक है, और आपके पास वो ऐड हो जाएगी। आप उसको जब प्रिंट करेंगे तो आपके पास ये गावा भी आ गया। ठीक है, और रिमूव किस तरह करना है, पॉप का लिखें आप फंक्शन और मेथड, और उसके बाद आप इसको इन दी ब्रैकेट्स आप एक की दे दें। ठीक है, की का नाम दे दें तो उसको वो डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये आपके पास टास्क 6 था। और ये भी टास्क 6 जो है यहाँ पर ये अच्छा रिसोर्स है जो शेयर किया हुआ है उन्होंने कि यहाँ से आप चीज़ों को देखें। बट मैं लाइक इसको भी फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि जो कॉन्सेप्ट मुझे रिवाइज़ करने होते हैं मैं वो अपनी ही रिसोर्सेज वगैरह जो मैंने बना कर रखे हुए हैं, नोट्स वगैरह, उनसे रिवाइज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर रिपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये टास्क 5 और टास्क 6 जो आपके पास यहाँ पर अपलोडेड है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अगली वीडियो में टास्क 7 और 8 के बारे में हम डिस्कस करेंगे।